नमस्कार। राहु और केतु 18 मंथ्स के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु कुंभ राशि में और उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट राशि में अर्थात सिंह राशि में केतु 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक अर्थात तकरीबन 18 मंथ्स और 548 डेज तक रहेंगे। अब क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है, आकाश में दिखते नहीं हैं, तो उनके स्वभाव को समझने के लिए आचार्य रुद्र भट्ट ने यह सूत्र दिया है। राहुर्मंद समः केतुर भौम समः, अर्थात राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान है। अब कुछ लोग उसका लिटरल मीनिंग न ले लें, उसके कारण डिटेल में समझाते हुए रुद्र टीका में यह सूत्र दिया गया है। शनि ही कर्मचेत राहु कर्मण अन्य उपायः, अर्थात शनि कर्म है, लेकिन ऐसा कर्म जो ऑथेंटिक है, जो डायरेक्ट कर्म है, जबकि राहु जो है वह कर्म ही है लेकिन कर्म करने का दूसरा उपाय है, अर्थात ऑल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वह शॉर्टकट होता है, मैनिपुलेटेड वे होता है या जुगाड़ होता है। सो राहु जुगाड़ को दिखाता है। इन अ वेरी सेम वे केतु के लिए बात करते हुए सूत्र दिया गया, मंगलः सत्वम चेत केतु त्यागः, अर्थात मंगल भी अच्छे के लिए फाइट करेगा, राइट के लिए फाइट करेगा, लेकिन फाइट करने के बाद उसके ऊपर आधिपत्य दर्शा सकता है, जबकि केतु चीज़ें मिलने के बाद भी अल्टीमेटली उसका त्याग करेगा। सो इन सूक्ष्म सिद्धांतों को समझाते हुए राहु केतु की यह एक्सिस अर्थात कुंभ और सिंह राशि की एक्सिस की जो ट्रांजिट है वह पूरे विश्व को क्या परिणाम देगी, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक बात क्लियर करना चाहूँगा, और वो ये है, क्योंकि राहु और केतु ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, सो जब भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा राहु कुंभ राशि में, अर्थात ये हो गया कि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में, उन दोनों के लिए ये प्रिडिक्शन समझना है। बार बार रिपीटेशन करके वीडियो लंबा ना हो जाए, उसी के कारण मैं जब बोलूँगा राहु कुंभ राशि में तो आपको समझना है केतु के बारे में बात हो ही गई। अब आगे बढ़े उससे पूर्व, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है और उनका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, उसके कारण जब भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, संहिता ग्रंथों में राहु और केतु को प्रिडिक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए वह समझाते हुए मयूर चित्र टीका में यह सूत्र दिया गया है। राहु केतोः संहिता फलाय काल पुरुषाद निर्णयम कुर्यात्, अर्थात राहु केतु के मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब भी प्रिडिक्शन करना हो तब उसका फल समझने के लिए हमें काल पुरुष के कौन सी राशि में या काल पुरुष के कौन से स्थान में राहु केतु आ रहे हैं वह देख के हमें प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो यदि सूत्र को डिकोड करें तो राहु काल पुरुष के 11th हाउस में या 11th राशि में आएगा और केतु काल पुरुष के 5th हाउस या 5th राशि में आएगा। अब इसके कारण पूरे विश्व की 11th और 5th हाउस की एनर्जीज एक्टिवेट होगी। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकता है वह दर्शाते हुए संहिता विचार टीका में यह श्लोक दिया गया है। काल पुरुषस्य पंचमे भावे विद्या प्रेम संतीति कला मनोरंजनंच एकादश भावात लाभेच्छा सामाजिक संबंधाश्च लक्ष्यते। यदि श्लोक को डिकोड करके समझे तो समझ में आता है, तो हम सब के सोशल डायनेमिक्स इस समय के दौरान चेंज होने वाले हैं। जैसे कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग डेवलप हुआ था या फिर ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप हुआ था, उस तरह की नई सोशल डायनेमिक्स इस समय के दौरान हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। संबंध के जो हमारे ताने बाने हैं वह इस समय के दौरान चेंज होंगे। अब क्योंकि सिंह राशि को राजा कहा गया है क्योंकि उसका स्वामी सूर्य है, और कुंभ राशि को प्रजा कहा गया है
सो इस समय के दौरान प्रजा की जीत होगी कुछ लीडर्स को, जो इलॉजिकल लॉज उन्होंने लोगों के ऊपर इम्पोज किए थे, वह पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण उनको वह लॉज आइदर डिले करने होंगे या फिर पूरी तरह से रद्द करने होंगे। अब यूएसए के द्वारा जो टैरिफ वॉर स्टार्ट किया गया है और उसके सामने जो पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 90 डेज़ के लिए उसको पोस्टपोन किया है, लग ये रहा है कि पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण शायद वह जो टैरिफ है वह कंप्लीटली रिमूव भी किया जाए इन 90 डेज़ और सो, और आइदर कुछ एरियाज़ के लिए कंप्लीटली टैरिफ को रिमूव कर दिया जाए, वैसा भी लग रहा है। इस समय में जहाँ-जहाँ पब्लिक को इनजस्टिस हो रहा है, वहाँ पर यदि लोगों ने विरोध किया तो उनको लाभ होगा। पब्लिक की जीत और राजा की हार, या जो रूल कर रहे हैं उनकी हार, यह स्पष्ट है। टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि को इनोवेशन की राशि कहा गया है। सो एआई के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाए, एआई का कोई मॉडल बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ला जाए, जिस तरह से हम अभी कम्युनिकेशन करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को जिस तरह से हम समझते हैं, वह आने वाले समय में पूरी तरह से चेंज होने वाला है। उसमें भी क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का फील्ड है, सो ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से अभी चल रही है, वैसी अभी आने वाले समय में नहीं चलेगी। संतान प्राप्ति के लिए वर्ल्ड वाइड नए इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होंगे, या फिर संतान प्राप्ति के लिए कुछ मेडिसिन्स काम कर जाएगी, और उसके कारण संतान प्राप्ति की जो समस्या है नाउअडेज़ इनफर्टिलिटी की, वह दूर हो जाएगी। यह समय जियोपॉलिटिकली भी अनकन्वेंशनल अलायंसेस बनने के योग दर्शा रहा है, अर्थात जो शत्रु राष्ट्र है वह मित्र राष्ट्र हो जाए, और जो मित्र राष्ट्र है वह शत्रु हो जाए, उस तरह के भी योग दिख रहे हैं। कुंभ राशि कलेक्टिव कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सो एज ए सोसाइटी हम कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ऐसी चीज़ें जो हम सबको इम्पैक्ट करती है, लाइक क्लाइमेट चेंज, स्पेस ट्रैवलिंग, पेंडेमिक्स, इन सब के ऊपर बहुत सारा काम किया जाएगा, पॉजिटिव काम किया जाएगा। क्योंकि कुंभ राशि और सिंह राशि की जो एक्सिस है वह अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों को रिप्रेजेंट करती है, तो सोलर विंड्स के कारण या फिर कॉस्मिक विंड्स के कारण कुछ नेगेटिव होता हुआ भी दिख रहा है। सोलर विंड्स के कारण या फिर सोलर स्टॉर्म्स के कारण कुछ सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दे, या फिर वेदर फोरकास्ट कुछ जगहों पर अलग तरह से हो, वो भी दिख रहा है। एक अन्य इंटरेस्टिंग पहलू भी इसके अंदर देखना चाहिए, और वो ये है क्योंकि 5th हाउस और 11th हाउस की जो एक्सिस है काल पुरुष की, वह स्टॉक मार्केट को भी रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट से होने वाला लाभ, वो दोनों 5th और 11th से देखा जाता है। सो वर्ल्ड वाइड लोग लालच में आकर अपनी बहुत सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगाए, और या फिर कुछ मैनिपुलेटिव कंपनीज में लगाए ड्यू टू हाई रिटर्न, कोई स्कीम्स में लगाए जो आगे जाके उन सब को भारी नुकसान दे और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। लास्ट टाइम 2006 टू 2008 में जब राहु कुंभ राशि में था, तभी अक्टूबर 9, 2007 टू 2009 तक मॉर्गेज क्राइसिस हुई थी, और उसमें S&P 500 में 50% का करेक्शन आया था, वह 50% डाउन था। जब से ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यदि उस दिन की कुंडली को हम देखें, दैट इज 9 अक्टूबर 2007, तो उस कुंडली में राहु कुंभ राशि में ही है। दिस टाइम ऑल्सो जब ये ट्रांजिट चलेगी, तब पहले पहले बहुत लोगों को लाभ होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हमें सब पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही पैसा डबल होकर या ट्रिपल होकर या रिटर्न उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, लालच बढ़ती जाएगी, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और वो जो करेक्शन है वह
लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो मेरी सलाह है आपको, जब ये ट्रांजिट टाइट हो तब प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करें। हालांकि मेटल्स में ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट अच्छा फल मिलता है, ऐसा संहिता ग्रंथों में कहा गया है। उसमें भी नारद मुनि ने और गौतम वाणी में तो स्पष्ट श्लोक दिया गया है, यदा राहु स्थित कुंभे क्रूर ग्रह समन्वितः गृहीत श्रुते गोधूमे मासे षष्ठे चतुर्गुणम। अर्थात इस ट्रांजिट में वस्तुओं का संग्रह करने से लाभ होगा। यदि आपने चीज़ों को संग्रहित किया तो उससे लाभ होगा। मेटल्स में बहुत सारा लाभ होगा, अर्थात गोल्ड और सिल्वर, कॉपर इत्यादि जो मेटल्स है उसमें काफ़ी लाभ होने वाला है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज, स्टोरेज इंडस्ट्री में बड़ा ही लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुंभ और सिंह की जो एक्सिस है उसके ऊपर हम देखने जाए तो विंड मिल्स के अंदर भी बहुत बड़ा लाभ होगा। क्लाउड स्टोरेज, जिसके ऊपर हमारा सब स्टोरिंग हो रहा है, वो इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ेगी। एवं एयर ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी उछाल आता हुआ दिख रहा है। अब समय में थोड़ा और पीछे जाने का मन हो रहा है कि जब ये ट्रांजिट होती है तब और भी क्या हो सकता है। और यदि बहुत पीछे जाए तो वर्ल्ड वॉर वन के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब ऑस्ट्रिया ने और हंगेरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया था, उस दिन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। यदि वो दिन हम देखें तो वो दिन था 18 जुलाई 1914। उस दिन की कुंडली को यदि हम देखें तो उस कुंडली में भी राहु कुंभ राशि में है। 2025 में जब गुरु महाराज राहु वापस कुंभ राशि में जा रहे हैं, तब ड्यू टू टैरिफ वॉर और ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण पूरा विश्व दो भागों में बंटता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन यह राहु की कुंभ राशि में ट्रांजिट जो है वह क्रिएट करेगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। आइए अब भारत देश की बात करते हैं। यदि मैं भारत के लिए ये ट्रांजिट क्या फल देगी उसके बारे में बात करूँ तो ओवरऑल इस ट्रांजिट ने पॉजिटिव रिफॉर्म्स दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगा और उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा पॉलिटिक्स का। हमारे राष्ट्रीय पिता अर्थात महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए और उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पूरी तरह से चेंज हो गई। यदि उस दिन की बात करें तो वो दिन था 9 जनवरी 1915। यदि उस दिन की कुंडली को हम देखें तो उसमें भी राहु कुंभ राशि में है। 2025 में इस ट्रांजिट में नए लीडर्स की एंट्री के साथ आने वाले समय में इंडियन पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होगा। एक बड़े ही इम्पैक्टफुल नए नेता की एंट्री इस समय के दौरान होगी, या फिर कोई पुराना नेता इन अ वेरी न्यू अवतार इंडियन पॉलिटिक्स में वापस आएंगे और उससे पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिक्स चेंज होने वाला है। अब पिछले समय में जब भारत पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने राज किया था वो थी कांग्रेस पार्टी। समय में जब पीछे जाए तब 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा रूल्ड बाय इंदिरा गांधी और दूसरा हिस्सा था वो रूल किया था मोरारजी देसाई जी ने। वो जो दिन था वह दिन था 12 नवंबर 1969। यदि उस दिन की कुंडली को देखें तो उसमें भी राहु कुंभ राशि में है। इतना ही नहीं, सेम हिस्ट्री रिपीट हुई थी 1988 में जब वीपी सिंह जी ने कांग्रेस को छोड़कर जनता दल की स्थापना की थी, और वो जो दिन था वो था 11 अक्टूबर 1988। उस दिन की कुंडली में भी राहु कुंभ राशि में ही है। अब पिछले कुछ समय से भारत की जो रूलिंग पार्टी है वह है बीजेपी। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट रूलिंग पार्टी बीजेपी में भी कुछ डिवीज़न हो, कुछ नेता बगावत करे या फिर पार्टी के टुकड़े हो, उस तरह के ग्रह योग भी इस समय के दौरान दिख रहे हैं। तो बीजेपी को थोड़ा सतेज रहना होगा। एक अन्य सेक्टर भी ड्यूरिंग दिस
राहु की ट्रांजिट भारत देश को पॉजिटिव परिणाम देता है और वो है एविएशन एंड स्पेस इंडस्ट्री। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 की कुंडली को यदि हम देखें तो उसमें भी राहु कुंभ राशि में है। इतना ही नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उस दिन की कुंडली में भी राहु कुंभ राशि में ही है। इतना ही नहीं, लास्ट टाइम जब राहु कुंभ राशि में था तब इसरो ने 10 सैटेलाइट्स को सिंगल लॉन्च में छोड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था। वो जो दिन था वह दिन था 28 अप्रैल 2008। यदि उस दिन को देखें तो उसमें भी राहु कुंभ राशि में ही है। अब 2025 में जब ये ट्रांजिट वापस स्टार्ट होगी तब स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत बहुत कुछ बड़ा करके दिखाएगा। सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च हो गए। इतना ही नहीं, जिसके बारे में सब लोगों को एक प्रश्न रहता है दैट इज देयर अ लाइफ इन अदर प्लैनेट, या फिर एलियंस है या नहीं है, उस तरह की रिसर्च भी भारत के द्वारा की जाए ऐसे स्पष्ट योग दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑटो इंडस्ट्री भी इस समय में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी चेंज होती है। उसमें भी स्पेसिफिकली बात करूँ मैं तो टाटा ने जब नैनो द चीपेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड अनाउंस की थी, वो था मार्च 2008। या फिर उसमें टाटा ने ही आगे जाकर जब जैगवार और लैंड रोवर को टेक ओवर किया था, इन दोनों इवेंट के दौरान राहु कुंभ राशि में ही था। सो इन अ वेरी सेम वे कोई भारतीय कंपनी ऑटो इंडस्ट्री आगे जाकर बहुत बड़ी ब्रांड को टेक ओवर करे, और या फिर कोई नई बड़ी कंपनी की भारतीय मार्केट में एंट्री हो और उसके कारण भारतीय ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो जाए, वैसे भी ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। इस समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन में और ऑटो इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ऐसे स्पष्ट संकेत है। अंत में यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।